Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Now we are going to solve 8th class SBA paper, guest paper, computer subjective part. इससे पहले ऑब्जेक्टिव की वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं, उसको आप देख लें। ऑब्जेक्टिव आपका तमाम उसी में कवर कर दिया है। ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जो इंशाया हिस्सा है कि उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो होपफुली आप पूरे नंबर ले जाएंगे। तो आपने करना क्या है, वीडियो को लाइव देखना है, डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना। मैंने सेटिंग चेंज कर दी है और ताकि मेरा भी कुछ फायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी, हमारे पास देखिए सबसे पहले तो आ सकता है कि एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये एक आम कॉमन सा क्वेश्चन है। इंटरनेट के फवायद लिखें। सर मैं आपको इंग्लिश मीडियम कराने जा रहा हूँ, जो उर्दू मीडियम के दोस्त है उनको समझाता जाऊंगा, वो साथ साथ करते जाएंगे। नहीं तो उनके पास अगर इसकी हेल्पिंग बुक मटेरियल है तो वहां से वो नोट डाउन करके अपना कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपका अहम अहम जो है वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के फवायद ये आपने लिखने। जब हमारे पास है वेब सर्विस है, ई लर दी वेब सर्विस, ई लर्निंग है, इंटरटेनमेंट है, इंटरनेट बैंकिंग है, बिजनेस प्रमोशन है, ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये इसके इंटरनेट के फायदे हैं। ठीक है ना जी। जहां पे इंटरनेट फायदे आ सकते हैं वहां पे इंटरनेट के नुकसान भी आ सकते हैं। 5 का है, 4 का है, 3 का है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट ये भी आपने देखने हैं। ये सारे इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, उर्दू वालों ने भी अपने बुक से देख लेना, इसको समझ लेना है। इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन होती है, गैर मुतलका मालूमात है, टाइम का ज़िया है, वायरस होते हैं, स्पैम अटैक होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन के ज़ाय होने का, लीक होने का बड़ा खदशा होता है, प्राइवेसी के इशू होते हैं इंटरनेट से, और ये रॉबरी में, क्राइम्स में भी यूज हो जाती है जी। इसके बाद हमारे पास स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और फिर स्प्रेडशीट के इस्तेमालात लिखने हैं। तो ये जनाब स्प्रेडशीट लिख दी, उसके ये 3 उसने कहे थे, हमने 4 लिखवा दिए। इसके बाद स्टेटस बार क्या होता है, ये एक्सेल में स्टेटस बार क्या होता है और उसके एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, ये भी आपको लिखवा दी हैं। इसको आपने देख लेना है जी। गूगल शीट क्या होती है और इसके एक्सेप्टेबल फीचर्स नेम क्या है, कौन कौन से इसके नाम हैं वो क्या हैं। फंक्शन की तारीफ करें, गूगल शीट में इस्तेमाल होने वाले किसी 3 फंक्शन का मिसालें लिखें, ये सवाल आ सकता है। इसकी भी ये आपने, अब ये उसकी फंक्शन की तारीफ लिख दी है, उसकी एग्जांपल्स भी लिख दिए कि ये क्या कैसे इस्तेमाल होते हैं जी। अगर आपके पास आ जाए कि कोई फ्लो चार्ट सिंबल के 5 अलामतों के नाम लिखें सिंबल्स के, तो ये जनाब 5 की बजाय हमने 6 कर दी हैं, ताकि अगर आप एक भूल भी जाए इजाफी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसकी आप वो तारीफ करें और मिसाल दें कि क्या जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये उसकी एग्जांपल दी गई है। अगर आज क्वेश्चन के डिफाइन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन हाउ इट रिलेट्स टू प्रोग्रामिंग, स्क्रैच की तारीफ करो, प्रोग्रामिंग से इसके ताल्लुक की वजाहत करें, तो ये जनाब स्क्रैच की डेफिनेशन भी दे दी गई है, उसका रिलेशन भी दे दिया गया है। इसको आपने पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्लोनिंग के ऊपर आ जाए, क्लोनिंग क्या है उसकी कोई 2 यूज बताएं, 2 इस्तेमालात बताएं, क्लोनिंग ब्लॉक्स के किस तरह होते हैं। ये यहाँ पे 3 बता दिए हैं आपको, क्लोनिंग की डेफिनेशन भी दे दी है जी। अगर आ जाएगा डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके नाम लिखें, तो जनाब ये आपको फेसबुक है, कोरा है, आवर ब्लॉग है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टम्बलर है। ठीक है ना, और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ा चीज़ा अहम अहम हमने आपको लिखवा दिए हैं। आगे जी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एलिमेंट्स आ जाए तो ये 10 आपको लिखवा दिए हैं। वर्कशीट एरिया है, सेल्स है, कॉलम्स है, रोज है, शीट टेब्स है, क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन टैब्स है, फार्मूला बार है, स्टेटस बार है। ठीक है ना जी। हाँ जी, वर्कबुक और वर्कशीट के दरमियान अगर फर्क आ जाए तो ये वो 3 पूछ रहे, हमने 4 आपको लिखवा दिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड द वर्कशीट। Explain why Google Sheet is considered better than other spreadsheet software. Write any 5 रीजन। वजाहत करें गूगल शीट को दीगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर क्यों समझा, तो कोई 5 वजूहात लिखे। गूगल शीट और एमएस एक्सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये भी आपको लिखवा दिया। गूगल शीट क्या है और एमएस एक्सेल क्या है, किस तरह वो
इसको गूगल शीट को गूगल एलएलसी ने बनाया है, और इसको जनाब एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। 1987 में बनाया, 2006 में बनाया। ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में, ये सिर्फ ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है ना। गूगल शीट अवेलेबल है, इसकी 83 लैंग्वेज है, इसकी 91 लैंग्वेजेस हैं। ये गूगल ड्राइव इस्तेमाल करता है और ये वन ड्राइव इस्तेमाल करता है। ये राइट एनी 5 रूल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट बनाने के 5 असूल लिखे हैं। ये उसके 5 असूल भी लिख दिए हैं। सादा मसला और पेचीदा मसले की तारीफें लिखी हैं। ये सिंपल प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम पहले भी मैंने आपको पढ़ाया समझाया है। ये देख लें, दोनों की डेफिनेशंस लिख दी गई हैं। आगे स्क्रैच में स्प्राइट्स का क्या इस्तेमाल, और किसी भी 4 बुनियादी ब्लॉक कैटेगरीज के नाम लिखें। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्राइट्स एंड स्क्रैच, आल्सो राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मेन ब्लॉक्स कैटेगरीज। तो ये आपके पास 4 आ गई हैं। डिफाइन अ फंक्शन एंड क्लोनिंग स्क्रैच, स्क्रैच में फंक्शन क्लोनिंग की तारीफ करें, ये पहले भी करें, ये करा दिया आपको। इन दोनों की डेफिनेशंस आपको लिखवा दी हैं। जी ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपके लिए इनकी डेफिनेशंस लिख दी हैं। सिंपल सी, मुख्तसर सी, शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशंस कर दी हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स, गूगल शीट की 5 एप्लीकेशन, तो यहाँ 8 बता दी हैं आपको, ताकि आपके लिए इजी हो याद करना। राइट डाउन द स्टेप टू ओपन गूगल शीट को खोलने के कदम राह लिखने, तो ये जनाब लिख दिए आपके लिए। डिफाइन अ सिंपल प्रॉब्लम, गिव वन एग्जांपल एंड आल्सो राइट इट्स सॉल्यूशन, सादा मसले की तारीफ करेंगे, मिसाल और उसका हल भी लिखें, तो ये सारा डेफिनेशन आ गई, एग्जांपल आ गई, उसका सॉल्यूशन आ गया। डिफाइन प्रोग्रामिंग एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनकी तारीफ करें, 4 लैंग्वेज लिखनी, तो ये जनाब डेफिनेशन भी लिख दी, 4 प्रोग्रामिंग के नाम भी लिख दिए। डिफाइन फंक्शन क्लोनिंग एंड लूप्स इन स्क्रैच प्रोग्राम, ये पहले भी कुछ लिखवाए हैं, अब फिर इसको देख लें, ये इसकी डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डिफाइन बिजनेस प्लान एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान लिखवा दिया जनाब, ये एग्जीक्यूटिव समरी होती है, उसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है ना। व्हाट इज वेरिएबल इन स्क्रैच, वेरिएबल क्या होता है, ये सारा उसका इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर दे दिया है। तो ये जनाब आपके इंतहाई अहम सवालात हैं, इनको आप देख लें तो आपका कंप्यूटर का पेपर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के नाम भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।